पंचायत समिति है, उसके नवनिर्वाचित सदस्यों की शपथ ली और सभी नवनिर्वाचित जो सदस्य हैं उनको बधाई भी देना चाहता हूं। और इसके बाद जो है अब क्योंकि वर्तमान में जो सरकार है उन्होंने नोटिफिकेशन के माध्यम से कुछ बदलाव किए हैं, पहले जैसे समिति उसके बाद अपना काम करना शुरू करेगी। सर पहले ही 4 महीने लेट पंचायतों के चुनाव हुए हैं और अभी भी जो है डिले हो रहा है, ये चेयरमैन वाइस चेयरमैन। देखिए, मुझे तो लगता है कि मुख्यमंत्री जानबूझकर ऐसा करते हैं। कल उनका बयान आया कि इनकी तो वैल्यू ही कोई नहीं है। पंचायती राज प्रणाली में बहुत बड़ा महत्व जो है वो पंचायत समिति और जिला परिषद का है और अभी 16वां वित्त आयोग जो आ रहा है उसमें इनकी शक्तियां भी बढ़ने वाली है। तो प्रदेश के मुखिया जब इस तरह के बयान देना शुरू कर दें, तो पहले वो चाहते थे चुनाव ही ना हो, अब चुनाव हो गए हैं तो बार बार जो है अमेंडमेंट करके, चाहे वो पंचायत समिति है, जिला परिषद है, चाहे जितने भी शहरी निकाय हैं, उनके अंदर हर रोज कुछ न कुछ बदलाव करके चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना डिले हो जाए। और तो सुनने में भी आ रहा है कि प्रधान और उप प्रधान जो है वो सब शपथ के लिए भी शिमला जाएंगे और फिर मुख्यमंत्री जो उनको शपथ कराएंगे। तो ऐसे तो भीड़ हो नहीं रही है इकट्ठी, तो मुझे लगता है कि इस बहाने से ही वो कोई जनसभा करना चाहते होंगे। लेकिन जो चुने हुए लोग आए हैं, जिन्होंने भी या उसके अलावा भी जिन्होंने पंचायती राज चुनाव या शहरी निकाय में भाग लिया है, तो इसका मतलब है कि वो लोग भी तो कुछ ना कुछ तो राजनीति समझते होंगे, लेकिन ये समझ जो है वो प्रदेश के मुखिया को नहीं आ रही है। कांग्रेस के चंद्र कुमार के बेटे और पूर्व सीपीएस जो है उन्होंने अपनी ही सरकार को जो है घेरा है, तो उसको आप किस तरह देखते हैं? उसके बाद उनका फेसबुक अकाउंट भी जो है बंद कर दिया गया। देखिए, मैं समझता हूँ कि जो उनका फेसबुक अकाउंट बंद किया है, एक और हमारे जो यहाँ से हिमाचल हाई कोर्ट में एडवोकेट है विनय शर्मा, उनका भी जो अकाउंट है वो सरकार ने ही दोनों के अकाउंट बंद करवाए हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो वो कह रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ तो तथ्य होंगे और उसके ऊपर जो है वो स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री को देना चाहिए। नीरज भारती ने जो है कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली पर साफ तौर से जो है सवाल खड़े किए हैं और उन्होंने जयराम ठाकुर की सरकार के कार्यकाल की जो है एक सराहना भी की है कि उन्होंने कहा उस दौरान जो है भाजपा विधायकों के काम हो जाते थे, आज मंत्रियों के डीओ लगकर भी जो है वो वैसे ही एक संदूक में पड़े रहते हैं। तो इस पर क्या कहेंगे सर? ये बात तो बहुत सारे लोग कांग्रेस में कह रहे हैं, लेकिन मुखर होकर सामने आकर कुछ दिन पहले तो गोल सिंह जी ने भी कही थी, अब नीरज जी ने भी कही है। तो इसका मतलब है कि हालात ऐसे ही है कि आम व्यक्ति का तो काम होना दूर है, चुने हुए विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के, हमें तो आप छोड़ दीजिए जो भारतीय जनता पार्टी के, चुने हुए विधायक हैं कांग्रेस के और उनके जो मंत्री हैं, अगर उनके काम नहीं हो रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि इस प्रदेश में सरकार की कार्यप्रणाली किस तरह की है। धर्मशाला कॉर्पोरेशन की बात हो या पंचायत समिति की, उसमें तो आपने अपना जलवा जो है दिखाया, लेकिन आप बतौर कांगड़ा में एक बड़े लीडर के तौर पर जिला परिषद का चुनाव भी आप लोगों के समक्ष है, उसमें भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाने के लिए जो है जोर आजमाइश जो है चल रही है। तो इसको लेके क्या कहें, किस तरह देखते हैं? भाजपा जो है फिर से एक बार जिला कांगड़ा में जोर आजमाइश की कोई बात नहीं है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के पास पूरा बहुमत है और उनकी 8 तारीख को सोमवार को शपथ है। शपथ में ही स्थिति जो है स्पष्ट हो जाएगी। सर, पहले मुख्यमंत्री आप पर आरोप लगाते हैं कि पैसे लेकर पार्टी बनती है, लेकिन अब खुद नीरज भारती ने अटैची वाली बात कही, क्या कहेंगे? वो अटैची भी कहते थे तो अटैची जो है वो उन्हीं के यहाँ मिले जो जिन अटैचियों को ढूंढ रहे हैं पिछले इतने समय से, और जिस चीज के चलते उन्होंने विधायकों के ऊपर FIR कर दी और जिसकी जांच जो है कहीं नहीं पहुंच पा रही क्योंकि तथ्य ही नहीं है। लेकिन अगर आज ये बात निकल करके आई है, बहुत समय से बहुत लोग कह रहे हैं और उन्हीं के लोग कह रहे हैं कि हमको ऐसा जिम्मा दिया गया है, तो आप ये समझ सकते हैं कि प्रदेश को प्रदेश न समझ करके कांग्रेस पार्टी के लिए दुधारू गाय समझ के सारा का सारा यहाँ के जो संसाधन है उनका दोहन करके कांग्रेस पार्टी को ताकत देने का काम प्रदेश की सरकार कर रही है। ठीक है सर, थैंक यू।